प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है एक और रोमांचक हमारे लाइव शो सच्चाई का सामना। और हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार एक और बार हम आपसे जुड़ गए हैं परमेश्वर के वचन की गहराई को जानने के लिए, जहां पर हम झूठ का पर्दाफाश करते हैं और सच्चाई का सामना करते हैं, क्योंकि सच्चाई को जानना ही हमारे लिए सब कुछ है। तो आज भी हमारे साथ इस लाइव शो में हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, हमें समझाने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर पीटर अकबर का स्वागत करते हैं। और शो में आगे जाने से पहले चलिए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, ताकि आगे का समय परमेश्वर के हाथ में हो। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं ये शाम के समय के लिए। आपको करोड़ों धन्यवाद करते हैं। आपकी मर्जी के अनुसार प्रभु हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपके लोगों के साथ जुड़े हैं। प्रभु आपके बच्चों को वचन की गहराई को जानने में और समझने में मदद कीजिए। पवित्र आत्मा सारे टेक्निकल चीजों में हमारे दर्शकों के साथ रहिए, ताकि बिना कोई रुकावट, बिना कोई हिचक हम आपके सत्य को जान सकें। आगे का 1 घंटा आपके हाथों में समर्पित करके हम प्रार्थना करते हैं। तू ही चला ले परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। तो चलिए दोस्तों, आज का हम ये लाइव शो शुरू करते हैं, जहां पर हम पिछले 2 एपिसोड से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, उस विषय पर हम बात करते आ रहे हैं, क्रूसिफिक्शन इन द लाइट ऑफ बाइबल, कुरान एंड हिस्ट्री। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने का विषय बाइबल के आधार पर, कुरान के आधार पर और इतिहास के आधार पर। फिलहाल हमने शुरू किया है बाइबल के आधार पर, जहां पर पिछले 2 एपिसोड में प्रोफेसर पीटर अकबर ने बाइबल की काफी गहराई से हमें यह समझाया है कि यीशु मसीह के जन्म के लगभग 1000 साल पहले भी भजन संहिता वाले ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी, और सारे कॉलर्स को मौका नहीं मिलता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लगातार आगे बढ़ते हैं। तो प्रोफेसर, मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे कि हमने पिछले बार देखा है, पिछले 2 एपिसोड से यही एक बात पर, एक मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि सारे दुनिया के लिए यीशु मसीह का सूली पर चढ़ना ये कितना महत्वपूर्ण बात है। और ये दूसरी बात क्या है कि यीशु मसीह का सूली पर चढ़ना जो है वो अचानक हुई चीज नहीं है। इसके बारे में 1000 साल पहले दाऊद ने भविष्यवाणी की है, जिसके बारे में हमने देखा है कि स्पेशली भजन संहिता 22वां भजन संहिता से हमने सब वो वचनों को देखा है जो यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के बाद में और चढ़ाए जाने के वक्त जो घटी है, उन सारी चीजों के बारे में वर्णन करता है। उन सारे बातों को हमने 1000 साल पहले जो दाऊद ने भविष्यवाणी की है, उन भविष्यवाणियों में देखा है हमने। पिछले एपिसोड में हमने थोड़ा करीब 1000 साल से थोड़ा करीब आए हम लोग, कुछ लगभग 740 साल पहले यशायाह ने यीशु मसीह के बारे में, यशायाह नबी ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा। तो सब सही है? या वी कैन कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। 740 years बिफोर क्राइस्ट, 740 साल पहले यशायाह नबी यीशु मसीह के बारे में क्या कहा, उसके बारे में हमने देखा। यशायाह का किताब चैप्टर 52 और चैप्टर 53 से हमने कुछ ऐसे वचनों को देखा है। मैं सिर्फ वो वचनों को पढ़ूंगा और फिर हम दूसरी ओर बढ़ेंगे। ये सिर्फ वचनों को मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर वो जो मेमोरीज जो है वो रिफ्रेश हो जाएंगे। 52 चैप्टर में हम 13 वचन से जब देखते हैं, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। यही बात हम देखते हैं। यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ते हैं, उनका जो खूबसूरती जो है वो बिगड़ गया, क्योंकि क्रूस पर जाने से पहले उनको बहुत सारे कोड़ों से मारा गया है, और उनके सर पर एक कांटों का मुकुट रखकर दबाया गया है, और उन पर थूका गया है, उनके दाढ़ी को खींचा गया है, और सारे तरह के जो अपमान है उन्होंने सहा है। इन सारे चीजों के दरमियान कोई भी ये उम्मीद नहीं रख सकता कि उनका खूबसूरत वैसे ही रहेगा जी। तो इन सारे बातों को 700 साल पहले यशायाह नबी
हमको बताते हैं। और वचन में आगे हमने देखा है कि वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, मतलब कुछ बोल नहीं पाएंगे। मतलब यहां पर देखिए 700 साल पहले यशायाह नबी कहते हैं कि उनका मरने का वजह क्या है। यीशु मसीह मरने का वजह यह है कि वो बहुत सारे जातियों को पवित्र करेगा। क्या करेगा? पवित्र करेगा। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वो कौन सा जाति का है, कौन सा कौम का है, कौन सा कबीले से है, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तुम अनंत काल का जीवन पाओगे, अब्दी जिंदगी पाओगे। वही बात यशायाह नबी हमसे कहते हैं, क्योंकि वो ऐसी बातें देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी न थी। अभी देखिए हमने बहुत सारे क्या हम रोक परफेक्ट। हाँ, तो हमने यहां पर देखा है कि ऐसी बातें सुनेंगे और ऐसी बातें समझने को मिलेगी जैसे पहले कभी कोई ना सुना हो ना देखा हो। ये बात क्या है? ये बात ये है कि बहुत सारे लोग ने ये बात सुनी है कि परमेश्वर है, ये बात सुनी है कि परमेश्वर अच्छे कामों को करने के लिए कहता है, मगर लोग कभी ये नहीं सुना कि वो परमेश्वर तुमको मोहब्बत किया है, इस दुनिया में आया है, तुम्हारे गुनाहों के खातिर वो सूली पर चढ़े, तीसरे दिन जिंदा उठे। ये कभी किसी ने सुना नहीं सुना। और ये बात 700 साल पहले यशायाह नबी कहते हैं कि उन्होंने जो कभी न सुना न जाना, वो बातें वो देखेंगे। वही क्रूस के वक्त पर हुआ है। यीशु मसीह इस दुनिया में आने के बाद फिर हमने देखा है कि चैप्टर 53, उसका अगला चैप्टर में हमने देखा है और वहां पर हमने काफी सारे बातों को भी देखा है। 1, 2, 3, 4 वचन में वही बात लिखी गई है कि उनकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। और एक बात पर मैं जोर लगाना चाहूंगा कि 9वां वचन में देखिए, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, एंड दे मेड हिज ग्रेव विद द विकेड एंड विद अ रिच मैन इन हिज डेथ, ऑल्दो ही हैड डन नो वायलेंस एंड देयर वाज नो डिसीट इन हिज माउथ। ये दो बातों को जब हम देखेंगे कि पहली बात जो है, जो हमने 9वां वचन में पढ़ा है कि उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई जाएगी। उनकी कब्र कहां थी? दुष्टों के साथ में थी। मगर उनका दूसरी बात जो हम देखते हैं, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। मतलब धनवान के कब्र में उसको रखा गया। जब हम देखते हैं यीशु मसीह को सूली पे से उनका जो देह को उतारा गया है, उतारने के बाद में उन्होंने रोम के जो सैनिक है, उन्होंने उनकी जांच की कि ये मरा है या नहीं। फिर उनको एक धनवान के कब्र में रखा गया है। मतलब इतना प्रिसीशन, उनके हर एक डिटेल के बारे में 1000 और 700 साल पहले ही बताया गया है। और मेरे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कि आपको ये कितना आश्चर्यजनक लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही महत्व, मेरे प्रिय भाई बहन। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज में छेड़खानी करनी है, बदलावट करनी है, उनके जीवन काल के दिनों में वो कर सकता है, लेकिन 1000 साल पहले और 700 साल पहले और 500 साल पहले जाकर ये सारा करना, ये नामुमकिन है। और ये वाकई में भविष्यवाणी, अगर ये पूरा नहीं होता
तब सवाल पैदा होता है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं हम्म, कि परमेश्वर अपने ही एक नबी और अपने ही एक लौते पुत्र को हम्म, ऐसी कठिनाइयों से, हम्म, ऐसी दुर्दशा से गुजरने कैसे देंगे। हाँ बिल्कुल, काफी सारे लोग काफी पूछते हैं। सारे लोग कहते हैं, जैसे कि समझो कुछ मुसलमानों का राय ऐसा होता है कि खुदा जो है, खुदा ताला जो है, हम्म, वो अपने पैगंबर को, पैगंबर को। अजीम पैगंबर को इन सारे चीजों के दरमियान गुजरना पसंद नहीं करेंगे, उससे पहले ही उनको उठा उठा लिया लेंगे। गया। मगर बाइबल क्या कहता है? बाइबल ये कहता है कि यशायाह का किताब 53 चैप्टर और वर्स 10 में कहते हैं कि तो भी यहोवा को यही भाई की उसे कुचले, उसी ने उनको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण देश बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएंगे। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, येट इट वॉज द विल ऑफ द लॉर्ड टू क्रश हिम, he has put him to grief when his soul makes an offering for guilt. His soul makes an offering to guilt. मतलब यहोवा जो परमेश्वर पिता है, यह उनकी इच्छा थी कि यीशु मसीह will make an offering for the guilt. he will make an offering for the guilt. हिंदी में लिखा है कि दोष बलि करे। जो दोष इंसान सब लोग ने किया है, उसके प्रति इन्होंने अपने जान को बलि दिया है और तीसरे दिन जिंदा उठे हैं। ये परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर हम गेत्सेमने के बगीचे में यीशु मसीह का प्रार्थना को देखते हैं, यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, अगर ये मुमकिन हो, ये प्याला मुझसे हट जाए। मगर यीशु मसीह भी जानते थे कि इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ने इसलिए प्रार्थना किया ताकि परमेश्वर जो है उनको सूली से बचा ले। यह गलत है। यीशु मसीह वहां पर इसलिए प्रार्थना कर रहे थे ताकि वही एक घड़ी है जो वो सारे संसार का दोष को अपने ऊपर उठाते हैं और परमेश्वर अपना मुंह मोड़ लेंगे उस वक्त के लिए। तो ये मैं मानता हूं कि उस घड़ी के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। और यहां पर हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का इच्छा था, परमेश्वर की मर्जी थी। Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied by his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. 11 वचन में लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरे को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेंगे। मतलब यीशु मसीह उनका अधर्म कामों का बोझ वो उठा लेंगे और उनको धर्मी बनाएंगे। यही नया नियम कहता है कि हम लोगों को धार्मिकता जो है वो मुफ्त में मिली है। यही बात जो है ईसाइयत को सारे मजहबों से अलग करता है। काफी लोग ये कहते हैं कि तुम धर्मी बनने के लिए तुमको बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है, तुमको ये धार्मिकता को कमाना पड़ता है खुद के ताकत से। मगर परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जो धार्मिकता के लिए तुम जो काम कर रहे हो, वो काम सब जो है एक खराब कपड़ों के समान है। और मसीह कहता है कि तुम अपने आप में धार्मिकता या अपने आप को धार्मिक कभी नहीं बना सकते, क्योंकि चाहे तुम 9 अच्छे काम करोगे मगर एक बुरे काम से तुम्हारा सब तुमको फेल काउंटेड किया जाएगा। बिल्कुल, मतलब तुम उसमें फेल हो गए हो। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि
आप अपने आप को धर्मी कभी नहीं बना सकते हो। यीशु मसीह ही जो है अपने लहू के जरिए हम सबको, जो कोई उन पर विश्वास करेगा, उनको धर्मी ठहराने के लिए आया है। कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं, यीशु मसीह ने तो मेरे लिए सूली पर चढ़ाया गया है, मरा है और तीसरे दिन जिंदा उठा है, तो मैं मानूं या ना मानूं, तो मुझे नरक नहीं जाना चाहिए। आपसे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पर एक बात है, तुमको यीशु मसीह ने तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, ऐसा आपको विश्वास करना है। यह विश्वास के माध्यम से यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है वो आपको लागू होता है। विश्वास के जरिए यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, यीशु मसीह ने जो भी किया है वो हमारी जिंदगी में लागू होता है विश्वास के जरिए। इसीलिए पौलुस भी कहता है कि विश्वास से हम धर्मी ठहराए गए हैं, कामों के वजह से नहीं। ओके, तो 12वां वचन जो जब हम देखते हैं कि इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया। यहां पर और एक बात है, अपराधियों के संग गिना गया है। यीशु मसीह की सूली किन लोगों के बीच में हुई थी? दो चोरों के बीच में हुई थी। यहां पर और एक भविष्यवाणी पूरा होते हुए हम देखते हैं कि उसको अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। ये और एक भविष्यवाणी है, अपराधियों के लिए वो विनती करते हैं। जब यीशु मसीह सूली पर गए, जब लोग उनको सता रहे थे, उन्होंने एक ही प्रार्थना किया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको नहीं जानते हैं, हे परमेश्वर पिता इनको माफ कर दे। यहां पर देखिए, यीशु मसीह का जो हर एक बात 700 साल पहले ही भविष्यवक्ता ने पूरा किया है, बताया है उसके बारे में, और यीशु मसीह के जीवन में पूरा होते हुए हम ये सब देखते हैं। अब 700 साल पहले हमने देखा है, 700 साल पहले यशायाह ने ये बातों को बताया है। अब हम थोड़ा करीब आते हैं, और करीब, तो 1000 साल से हमने शुरू किया, फिर 500, 700, अब हम 600 साल पहले आते हैं। 600 साल पहले, यीशु मसीह के 600 साल पहले और एक भविष्यवक्ता है जो यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, यीशु मसीह आने का वक्त के बारे में और उनका मरने का वक्त के बारे में प्रिसाइसली उन्होंने भविष्यवाणी किया है। उनका नाम है दानियल ने भविष्यवाणी की है। दानियल की किताब में आपको बहुत सारी भविष्यवाणी मिलेंगी, मगर हम उन सब भविष्यवाणियों के बारे में नहीं देखेंगे। हम सिर्फ उसी बात को देखेंगे जहां पर यह लिखा गया है कि वो कब आएंगे, वो क्या करेंगे और कब मरेंगे। और मैं आप लोगों से विनती चाहूंगा मैं एक्चुअली मुझे आपके लिए पानी रखना चाहिए। अच्छा, कोई बात, ठीक है। सो ब्रदर, थोड़ा सा, हाँ, दानियल की किताब आप ब्रेक लेना चाहेंगे? नहीं, 2 मिनट के लिए कंटिन्यू करें? ठीक है, चलिए। दानियल की किताब 9वें अध्याय में अगर हम देखेंगे, 9वां अध्याय 24वां वचन से 26वें वचन तक ऐसे कुछ बातें लिखी गई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं आपके लिए वो बातों को पढ़ना चाहूंगा। वर्स 24, 24वां वचन। हाँ, यहां पर जिब्राइल आते हैं दानियल के पास, और दानियल के पास आके इजरायली लोगों के लिए और सारे कौमों के बारे में वो बात कर रहे हैं। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक
अपराध का होना बंद हो। थैंक यू। थैंक यू मयूर भाई। नहीं, थैंक यू, थैंक्स। यहां पर देखेंगे हम कि वचन कहता है कि 24वां वचन देखते हैं, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर भविष्य अभिषिक्त, यहां पर देखो अभिषिक्त को जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं दी अनॉइंटेड, जिसको हम हिब्रानी भाषा में कहते हैं मेसाया या मसीहा, अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों की बीतने पर चौक और खाई समेत वहां नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। मतलब यीशु मसीह कब आएंगे और कितने साल रहेंगे और कितने साल के बाद में उनको मार दिया जाएगा। प्रिसाइज प्रोफेसी, मतलब दानियल मसीहा जो अभिषिक्त है वो कब आएंगे और कब मरेंगे उसके बारे में एकदम क्लियरली बताते हैं। और 24वां वचन में कुछ बातों को वो बताते हैं। पहली बात वो कहते हैं कि तेरे लोगों को और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। मतलब अपराध का होना बंद हो। नेक्स्ट जो है, और पापों का अंत। ये दूसरी बात दानियल कहता है कि यीशु मसीह जब आएंगे तो क्या होएगा। पहली बात, अपराधों का अंत होएगा। कुछ लोग कहेंगे कि अपराध तो अभी भी हो रहे हैं, अपराध तो अभी भी हो रहे हैं, तो अपराधों का अंत कैसे हुआ है। बिल्कुल, ये काफी सारे हमारे पेज लोग पर भी आते पूछते हैं। हाँ। यहां पर एक बात है कि अपराधों का अंत उनके लिए होगा जो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। आमीन, आमीन। जैसे कि मतलब मेरा हो गया। हाँ, जैसे कि हर एक इंसान जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अपराध नहीं करेगा, ना तो वो अपराधी ठहराया जाएगा क्योंकि उसके गुनाहों की माफी हो गई है और उसका दिल जो है परिवर्तन होता है और वो अपराध की ओर नहीं मगर अच्छे कामों की ओर आगे बढ़ेगा। और प्रोफेसर मैं थोड़ा सा रास्ता काट कर आपको मैं आउट ऑफ द टॉपिक लेने जा रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये शायद लास्ट एपिसोड में भी हमने डिस्कस की थी एक भाई के कॉल पे कि लोगों का मानना है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप वापस से अपने टॉपिक पे आने से पहले 2 मिनट इसके ऊपर आप थोड़ा सा संक्षेप में हमें कुछ बताएं। सवाल ये है कि यीशु मसीह तो तुम्हारे लिए मर गए तो तुम आजाद हो गए, तो क्या ईसाई जाकर रेप करें, खून करें, मर्डर करें, लूटपाट करें? क्योंकि कमेंट में काफी सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे जरूर। लेकिन जो हमारा टॉपिक चल रहा है यीशु मसीह के मरने से हमें मुक्ति मिलता है, क्या वो मुक्ति हमें ऐसा बना देता है कि कुछ भी कर सकते हो आप लोग? इसके लिए मैं एक मुहावरा बताना चाहूंगा, जो एग्जाम्पल है, उदाहरण। एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत सारे गुनाहों को किया है। वो इतने सारे गुनाहों को किया है कि एक राजा ने उसको पकड़वा दिया। पकड़वाने के बाद में उसको जेल में डाल दिया गया। तो राजा ने ये करार कर दिया कि ये जजमेंट पास कर दिया कि 4 दिन के बाद इसकी फांसी दी जाएगी। कितने दिन बाद? 4 दिन। 4 दिन के बाद इसकी फांसी दी जाए।
ये हुक्म दे दिया। जब ये मुजरिम जो सुना था, उसका दिल खौफ उठा, और वो बचपन से लेके जो जो कामों को उसने किया है वो सब उसके आंखों के सामने आने लगे। उसने जो चोरी की है, उसने जो हत्या की है, सारे जो बातें उसके सामने आए हैं। और सारे वो लोग उसे प्यार करते थे, वो लोग भी आए हैं। और 4 दिन के बाद में उसकी मौत उसके सामने खड़ी है, और बहुत खौफ उठ गया और वो डर गया था। तीसरे दिन एक दिन वो जो इंसान आया था ये बात बताने के लिए कि 4 दिन के बाद तुम्हारी तुमको फांसी दी जाएगी, वही इंसान 3 दिन पहले आया और कहा कि राजा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे सारे कपड़े भेजे, सुंदर कपड़े, कीमती कपड़े तुम्हारे लिए भेजे हैं। तो उसने कहा, जो मुजरिम ने सुना ये बात और कहा कि ये कपड़ों का क्या फायदा, 3 दिन के बाद में मेरी फांसी हो जाएगी। अगर फांसी हो जाएगी तो इन सब का कोई मतलब नहीं। नहीं, ये जो कपड़े चाहिए जो है वो मुझसे निकाल दो। 2 दिन पहले वही इंसान उनके पास आया और कहा कि राजा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना खाना भेजा है ताकि तुम खाओ और तृप्त हो जाओ। तो उसका दिल इतना खौफ उठा, और साइकोलॉजिकली वो इतना डिप्रेस्ड था। उसने कहा कि 2 दिन के बाद मेरी फांसी हो जाएगी, मौत मेरे सामने था, और मैं कैसे ये सब खाऊंगा? क्या ये खाना मुझे बचाएगा? नहीं चाहिए। एक दिन पहले वही इंसान आया और उसे बहुत सारे धन दिए, पैसा दिया, सब कुछ दिया, और कहा कि राजा ने तुम्हारे लिए ये सब भेजा है ताकि एक दिन में तुम जो करना चाहते हो कर लो, क्योंकि अगले दिन तुम मर जाओगे। तो उसने कहा कि कल मेरी फांसी हो जाएगी, ये सारा धन का मैं क्या करूंगा? जिस वक्त फांसी के लिए उसको ले जाने के लिए वो सैनिक आए थे, वो बहुत लड़ रहा था उनसे। उसको वो फांसी के वो जो रोप, फंदा, फांसी का जो रस्सी होती है उसके तरफ चलने के लिए बहुत कुछ उसके खिलाफ वो लड़ रहा था। मगर ये सैनिक इतने मजबूत थे कि उसको घसीट कर लेके जा रहे थे। उसको उस पर चढ़ाए और उसके मुंह पर एक काला कपड़ा को पिना दिया, और वो फांसी का फंदे को उसके उसके गले में लगा दिया। और वो लीवर को खींचने ही वाले थे, वही व्यक्ति आए हैं और कहा कि रोको। और उन्होंने एक पर्ची को ये मुजरिम को दिया। मुजरिम ने अपना कपड़ा उतारा, वो पर्ची को खोल दिया, और वो राजा के ओर से था, और वो पर्ची में ये लिखा गया था कि तुम आजाद हो। ये लिखा गया कि तुम आजाद हो। मुजरिम को कुछ समझ में नहीं आया। वो इतना खुश था और खुशी के मारे रो रहा था। वो पर्ची को हाथ में लिया और राजा के ओर दौड़ने लगा। इतना दौड़ने लगा, राजा के सामने घुटने टेक कर वो ये कह रहा था कि तुमने मेरे सारे गुनाहों को माफ किया। मैं इस लायक नहीं था कि मैं उस फांसी के फंदे से छूट जाऊं, मगर तुमने मुझे अपनी दया और करुणा से मुझे बचा लिया। मेरी पूरी जिंदगी जो है मैं तुमको सौंप देता हूं। जब वो ये बातें कह रहा था, उसने राजा को देखा और राजा रो रहा था। और मुजरिम ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो राजा ने कहा कि जिसने तुमको ये पर्ची दिया है वो मेरा बेटा है, तुम्हारी फांसी वो ले रहा है। और यहां पर देखो, क्या ये मुजरिम दोबारा जाकर वो जुर्म करेगा? मैं
मेरे दर्शक माने या ना माने, ये स्टोरी मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और सुनते ही मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं उस स्टोरी में चला गया। कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है कि वापस जाकर मौत के मुंह लगकर, और मेरे जगह पे किसी को मैं चढ़ते हुए देखकर, और मैं दोबारा आकर वो गलूं। क्या आप ही बताइए मुझे कि जो इंसान इतना सब कुछ उसका गुनाहों की माफी पा लिया है यीशु मसीह से, क्या वो दोबारा जाकर गुनाह करेगा? जो सच में यीशु को पाया है वो नहीं करेगा। हाँ, उसका मतलब यही निकलता है। पौलुस कहता है रोमियो की पत्री 6वां अध्याय में, Amen. हम कैसे करेंगे ये सब? हम तो गुनाह के लिए मर गए हैं। Amen. Amen. और दूसरी बात, हमेशा एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा का जो आवाज होती है कि जब भी हम कुछ गलत करते हैं, वो कहता है कि तुमने गलती किया है, वो तुरंत यीशु मसीह से माफी मांगेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ये टॉपिक पर रोशनी डालने के और लिए। वैसे हम लोग टॉपिक से बाहर बिल्कुल नहीं गए, अच्छा? क्योंकि दानियल वही कहता है। हाँ, दानियल क्या कहता है? और 24वां वचन से मैं चाहूंगा आपको फिर से रोकने के लिए माफी चाहूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा ब्रेक का समय हो गया है। हम ब्रेक लेंगे, उस 24वें वचन को हम कंटिन्यू करेंगे। जुड़े रहिए हमसे। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक। आप सभी का एक और बार फिर स्वागत है हमारा लाइव शो सच्चाई का सामना। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे टॉपिक में हम कंटिन्यू करते हैं। दानियल की किताब, जैसे कि मैं बोल रहा था, हमने टॉपिक से बाहर नहीं गए, क्योंकि दानियल के 9वें अध्याय 24वें वचन में कहते हैं कि तेरे लोगों के और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए, और है कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत, दूसरा जो है पापों का अंत। कोई ऐसा इंसान नहीं जो इस दुनिया में आया और कहा कि मैं इस दुनिया में आया हूं पापों का अंत करने के लिए। यीशु मसीह जो आए हैं, और वो इसीलिए सूली पर चढ़े हैं पापों का अंत करने के लिए, और वो पापों का अंत उसी के लिए होगा जो उन पर विश्वास करेगा। उन पर जो विश्वास नहीं करेगा, वो ये कह रहा है कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर को मेरे खुद के ही औकात पर, मेरे खुद के ही बलबूते पर मैं परमेश्वर का सामना करूंगा, मेरी खुद के ही धार्मिकता से मैं परमेश्वर की ओर जाऊंगा और देखूंगा। और जो कहता है कि मेरे अंदर धार्मिकता है नहीं, मैं धर्मी हूं नहीं, क्योंकि मैं कितने अच्छे काम करने के बावजूद भी मेरे सोच, विचार, बातें, दिल के जो हर चीज होते हैं वो गुनाह के ओर होते हैं। और दूसरा जो है, दूसरी बात, और पापों का अंत, यह दूसरी बात। तीसरा, और अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। प्रायश्चित करना मतलब उसका कर्जा जो है वो चुकाना है। कर्जा जो है वो चुकाया जाएगा। ये यीशु मसीह के बारे में जो बताते हैं, वो कर्जा चुकाएंगे, अपराधों का प्रायश्चित किया जाएगा, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। मतलब अनंत काल के लिए धार्मिकता प्रकट हो जाएगी। जहां पर अंग्रेजी में लिखा है कि 70 weeks are decreed about your people and your holy city to finish the transgression, number 1. Number 2, to put an end to sin. Number 3, to atone for iniquity. Number 4, to bring in everlasting righteousness. अनंत काल तक, मतलब युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। और आगे जाके हम पढ़ते हैं, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। इंग्लिश में लिखा है कि टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइट, टू सील बोथ विजन एंड प्रॉफिट, एंड टू अनॉइंट अ मोस्ट होली प्लेस। 25वां वचन जब हम देखते हैं, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त, मतलब मसीहा प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे,
फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वहां नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। और हम देखते हैं 26वां वचन में, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष कटा जाएगा, मतलब यीशु मसीह का सूली पर चढ़ना होएगा। यहां पर प्रिसाइसली हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। इतनी प्रिसाइसली यीशु मसीह कब आएंगे, कब मर जाएंगे, उनका वो समय के बारे में भी दानियल का किताब प्रिसाइसली कहता है। तो इन सारे और लास्ट में 27 वर्स में लिखा है, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। 27 वर्ष, वहां प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों से संग ढूंढ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वहां मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। मतलब यीशु मसीह के मरने के बाद में कोई बलि की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बलि की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह जब हम सब के लिए बलिदान हुए हैं, दोबारा कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैं रोकना चाहूंगा और तुम लोगों से ये बात बताना चाहूंगा कि ये वचनों को आप पढ़ें और इस पे और आप ध्यान दें, तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के बारे में, जैसे कि हमने दाऊद से देखा है, यशायाह से देखा है, हम दानियल से भी देखे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ताओं हैं जो यीशु मसीह के मरने के बारे में बताया है। ये सब बातों को हम इसलिए देख रहे हैं कि यीशु मसीह का मरना, सूली पर चढ़ना, तीसरे दिन जिंदा उठना, ये जो बातें हैं ये अचानक से हुई बातें नहीं, पहले से इसके बारे में बताया गया है। इसकी जो फैसला परमेश्वर ने लिया है, और यीशु मसीह उसी प्रकार इस दुनिया में आए हैं, मरे हैं और तीसरे दिन जिंदा उठे हैं। आमीन। जो लोग इन बातों को नहीं समझते हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह मरे ही नहीं, यीशु मसीह एक जगह से दूसरे जगह लेके गए, यीशु मसीह का ऐसा हुआ, बहुत सारे थियरीज हैं। आई थिंक ये सारे थियरी हर दिन एक नया थियरी शुरू हो जाएगा। और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूंगा, जब हम कुरान और हिस्ट्री में आएंगे, ये सारे थियरीज को हम डिस्कस करेंगे और सारे थियरी को हम डिकोड करेंगे, उसकी शुरुआत, उसका सब कुछ देखेंगे और जवाब भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रोफेसर, आज हमारे लाइव शो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारा समय हो चुका है, 5 मिनट ज़्यादा भी हो चुका है। तो क्विकली अगर आप 1 मिनट में आज का जो है वो टॉपिक को अगर आप समराइज कर देंगे, तो लेट जितने लोग ने जुड़ा है उनको समझ में आ जाएगा। हमने देखा है कि 1000 साल पहले दाऊद ने यीशु मसीह के सूली के बारे में, यीशु मसीह के सूली के बारे में क्या क्या कहा, उन सारे बातों को हमने देखा है पहले एपिसोड में। दूसरे एपिसोड में हमने ये देखा है कि 700 साल पहले या 740 साल पहले यीशु मसीह के बारे में यशायाह ने क्या कहा, उसके बारे में हमने देखा है प्रिसाइसली। उन्होंने यीशु मसीह का जो मुंह कैसा होगा उस वक्त और उनकी स्थिति कैसी होगी, हर एक चीज के बारे में उन्होंने बयान किया है 740 साल पहले। फिर हमने थोड़ा करीब में देखा है 600 साल पहले दानियल ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा है, और दानियल के साथ जो जिब्राइल जो स्वर्गदूत है उसने क्या बातों को कहा है, और दानियल ने लोगों तक पहुंचाने के लिए जो किताब में लिखा है, उन सारे बातों को हमने देखा है। सिर्फ सूली के बारे में ये सारे भविष्यवक्ताओं को हमने देखा है सूली के रिलेटेड, मतलब यीशु मसीह के मरने और जिंदा उठने के विषय में हमने देखा है। वैसे बहुत सारे वचन है जिसके और भी बातों को हम देख सकते थे, मगर इन सारे बातों से हम ये पुष्टि करना चाहते हैं या ये साबित करना चाहते हैं कि यीशु मसीह की मौत के बारे में 1000 साल पहले और बहुत 100 साल पहले ही बताया गया है, और ये अचानक से हुई वाली बात नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ है और ये होना ही था। और इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि तुम और हम
धार्मिक बने, उनके लहू के जरिए कमाने जाएंगे तो कभी भी हम धार्मिकता को कमा नहीं सकेंगे। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं आपके और हमारे लिए। थैंक यू। सो धन्यवाद प्रोफेसर, और हमारे सभी दर्शकों को हम धन्यवाद कहेंगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और सच्चाई को आमने सामने देखने के लिए। और लगातार हमारा ये लाइव शो रहेगा, कंटिन्यूसली हम लाइव स्ट्रीम करेंगे यूट्यूब पर। और हम चाहते हैं कि आप हमारे जितने लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब जब हमारा लाइव अपडेट आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। और इतना ही नहीं, हमारा फेसबुक पेज ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स, इस पेज पे जुड़े रहिए, ताकि डेली बेसिस में आपको परमेश्वर के वचन और काफ़ी सारे बातों को हम शेयर करते रहेंगे। तो चलिए, धन्यवाद एक और बार हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी को प्रभु आशीष करे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।